नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आर्टिकल के रूप में हमने द का प्रयोग बताने की मैंने कोशिश किया है। क्योंकि ये परीक्षा का टाइम है और ऐसे स्थिति में बच्चों के लिए आर्टिकल एक महत्वपूर्ण अंक होता है, जिसमें निश्चित रूप से चाहे 10वीं का परीक्षा हो या 12वीं परीक्षा हो, अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। जब डेफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित है, नाम से ही पता है, डेफिनिट माने निश्चित पक्का और इनडेफिनिट माने अनिश्चित। और डेफिनिट आर्टिकल में जो है, डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, जब कोई बातें निश्चित हो, जब कोई चीज निश्चित हो जाए, जब हम उससे परिचित हो जाते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, उसी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो द का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, जब नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, धर्म का नाम हो या धर्म ग्रंथ का नाम हो, विकसित देश। अब विकसित देश, हमारा देश विकसित देश नहीं है, हमारा देश विकासशील देश है। विकसित देश में कौन कौन आता है? अब जापान है, जापान विकसित देश है। अमेरिका है, तो वो फ्रांस है, जो विकसित देश है, जो विकास कर चुके हैं, वो विकसित देश की श्रेणी में आता है। जब इन देशों के नाम के पहले हमको द लगाना है, दिशा, दिशा में जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, उसी प्रकार से देशभक्त, जब जो भी देशभक्त हैं जो शहीद हुए हैं, उनके नाम के पहले महान व्यक्ति नाम, महान व्यक्ति का नाम, जैसे जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और महात्मा गांधी, जो कि काफी पॉपुलर है, उस व्यक्ति के नाम के पहले। और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि टाल का सुपरलेटिव डिग्री है टालेस्ट, बिग का सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, और यंग का सुपरलेटिव डिग्री है यंगेस्ट। तो उसी प्रकार से जो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, हाँ, बेड का सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। तो इसके पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जब जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि अब हम कह दें कि अब जैसे कि हम द काऊ बोले, तो द काऊ के पहले हमने द लगाया, तो जानकर चाहिए कि वो पूरा एक गाय नहीं, पूरा गाय जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से द लायन बोले, तो हमने लायन के पहले द लगाया है, तो द लायन अर्थात पूरा शेर जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से हमने गर्ल के पहले हमने यदि द का प्रयोग किए, तो उसका मतलब होगा द गर्ल अर्थात पूरे लड़की जाति। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जाति के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर मैंने लिखा है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात जिसको हम गिनते नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम पानी को गिनते नहीं है, पानी को गिनते हैं क्या कि एक पानी दो पानी, ऐसा नहीं बोलते। जब वही पानी बाटल में भर जाता है तो हम बाटल की गिनती करते हैं, अर्थात जिसको हम गिनते नहीं है। वाटर को नहीं गिनते, मिल्क को नहीं गिनते, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जब इस प्रकार के, या वुड है, लकड़ी है, तो इसको हम गिनते नहीं है। इनसे जो है मटेरियल बनता है, वस्तु बनता है, तो मटेरियल या वस्तु बनने पर हम उसकी गिनती करते हैं। तो ऐसे नाउन को के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? जब इस मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा के बाद यदि आप शब्द का प्रयोग हो और आपके बाद यदि नाउन आए, तो हम द का प्रयोग करते हैं। अब जब कोई भी व्यक्ति को ठीक से बताने के लिए, निश्चित बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यह वही लड़की है जो हमारे स्कूल में पढ़ती है, तो हमने लड़की को फिक्स कर दिया कि लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वही लड़की है जो हमारे स्कूल में पढ़ती है। तो जब उस लड़की के गुण बताते हैं कि वो क्या, कहाँ, कौन लड़की है, कैसे लड़की है, तो उस स्थिति में हम द का प्रयोग करते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करें कि यहाँ पर लिखा है कि खाली स्थान गंगा इज हाली रिवर। तो देखिए कि हमने कहा है नदी के नाम के पहले, ये नदी के नाम ये गंगा आया है, तो गंगा एक नदी है, हमारे देश की नदी है। तो गंगा जब आया है नदी के नाम, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से हमने कहा था प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले, जो काफी फेमस हो, जो शहीद हो। यहाँ पर देखिए डॉक्टर कलाम। अब डॉक्टर कलाम इज, अब डॉक्टर कलाम को आप सभी जानते हो,
है ना। डॉक्टर कलाम को सभी जानते हैं हम, डॉक्टर कलाम। अब यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन ऑफ इंडिया। जो डॉक्टर कलाम है, ये न्यूटन भारत का क्या है, वो न्यूटन है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि न्यूटन एक फेमस व्यक्ति है, फेमस वैज्ञानिक है, उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। यहाँ पर मैं छोटा में लिखूंगा द। आगे आए, रेड फोर्ट इज इन आगरा। अब देखो, किला, प्रसिद्ध इमारत, बिल्डिंग, भवन के नाम आ गया, रेड फोर्ट। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं वंडर प्लेस। वंडर प्लेस माने अजूबा, विश्व के जो 7 अजूबा है, ये उस 7 अजूबा में से हमारा रेड फोर्ट, लाल किला भी शामिल है। और उसी प्रकार से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना माने चीन का दीवार, ये भी 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबा हैं। उसी प्रकार से पेट्रा जो नार्डन में है, सॉरी पेट्रा जो है गार्डन में है, वो भी 7 अजूबा में शामिल है। उसी प्रकार से माचू पिचू जो है पेरी देश में है। तो ये सब क्या है, वंडर है, 7 वंडर है, जो विश्व के अजूबे हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो ये रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है, ये प्रसिद्ध बिल्डिंग भी है, इमारत भी है, और साथ ही साथ वो 7 वंडर्स है, अर्थात 7 अजूबा में से एक है। तो निश्चित रूप से इसके पहले हम प्रयोग करेंगे द का। आगे आइए, अब हमने कहा जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, दुनिया में जैसे द सन, तो ये सन है, सूर्य है, सूर्य का पहले हमने प्रयोग करेंगे द का। यदि सन के जगह में यदि मून रहता तो भी दुनिया में एक है, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करते। यदि अर्थ अर्थात पृथ्वी, यदि पृथ्वी भी रहता, यहां पर अर्थ रहता, तो भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से स्टार रहता तो भी हम द का प्रयोग करते। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो दुनिया में एक हो, यूनिक हो, अकेला हो, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए, खालिस्तान में लायन है, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए, लायन है, ये जाति का बोध करा है, अर्थात हमने यहां पर लिखा द लायन, अर्थात शेर जो है, शेर जाति जो है, शेर जो है जंगल का राजा है, जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता है। तो देखिए, लायन के पहले भी हमने द का प्रयोग किया। अब उसी प्रकार से देखिए, हिंदू रिलीजन्स, अब यहां पर देखो, हिंदू एक धर्म है। हमने कहा था कि धर्म के नाम के पहले या धर्म ग्रंथ के नाम के पहले, धर्म ग्रंथ का नाम है, जैसे रामायण है, बाइबल है, और गीता है, कुरान है, जो भी प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, उनके पहले आपको द का प्रयोग करना है। और यहाँ पर है हिंदू धर्म का नाम है, तो हिंदू धर्म का नाम है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे द का। अब उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमने खालिस्तान के बाद रिलीजन इज, खालिस्तान बेस्ट है, अर्थात बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। तो इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर द का उपयोग करेंगे। यदि बेस्ट के जगह में एग्जाम्पल के तौर पर अगर टालेस्ट रहता तो भी द का प्रयोग करते, और उसके बाद से लॉन्गेस्ट रहता तो भी हम द का प्रयोग करते। उसी प्रकार से कहे जाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल अगर रहता तो भी हम द का प्रयोग करते, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहां पर ध्यान देंगे, आरुषि इज खालिस्तान बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखिए, ये बेस्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री है, गुड का, तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। आरुषि इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, आरुषि कक्षा की में सबसे अच्छी लड़की है। तो इस प्रकार से जब सुपरलेटिव डिग्री बताना हो तो भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आ जाइए, खालिस्तान गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली। अब देखिए, गोल्ड ये जो है मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। अब गोल्ड से कई चीज बनाते हो आप सभी जानते हैं, और हमने लिखा है कि यहां पर पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है, जब उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात गोल्ड के बाद देखिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हमने यहां पर लिख दिया है कि आप शब्द हमने कहीं पर लिखे होंगे, ये हमने लिखा है, देखो यहां पर वाटर है, मिल्क है, ऑनेस्टी है, नेचर है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिनते नहीं है, मटेरियल नाउन है, उसके पहले उसके बाद यदि आप शब्द का प्रयोग रहता है और उसके बाद नाउन, तो यहां पर देखिएगा गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के बाद में आप है, आप के बाद फिर नाउन है, अर्थात अफ्रीका देश का नाम है। तो हमने यहां पर गोल्ड के पहले द का प्रयोग
करेंगे। तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली, अर्थात अफ्रीका के जो सोना है काफी महंगा है। तो इस प्रकार से हमने मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग किया। अब दूसरा देखेंगे, दिस इज खालिस्तान शर्ट आई लाइक मोस्ट। यहां पर देखिए कि जब हमने कहा था कि जब दो वाक्य हो और कोई एक वाक्य में उस शर्ट की निश्चितता की बात किया जाए, अर्थात उसके गुण का बात किया जाए, तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए दिस इज, तो यहां पर आएंगे हम द शर्ट, ये वही शर्ट है आई लाइक मोस्ट जो मुझे बहुत पसंद है। तो देखो अब उस शर्ट को निश्चित बता दिया, शर्ट तो कई हैं, लेकिन यहां पर एक निश्चित शर्ट की बात कर रहा है कि ये वही शर्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये इन्होंने निश्चित बता दिया कि उसी शर्ट की बात किया जा रहा है, जो वहां पर उसको दिखाया जा रहा है कि ये वही शर्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आगे देखिए, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। यहां पर देखिए ये भी दो सेंटेंस है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसके पहले वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो बना है उसमें मैंने कहा था कि जब दो सेंटेंस हो और दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो बताए कि दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, गर्ल के पहले आ का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद में द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वही, यह एक लड़की है और यह लड़की बहुत सुंदर है। तो हमने गर्ल के पहले ए का प्रयोग किया और उसके बाद दूसरा सेंटेंस में द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है जो लड़की हम बता रहे हैं कि एक लड़की है और यह लड़की बहुत सुंदर है। तो आगे देखिए यहां द गर्ल, अब इस वाक्य को कैसे करेंगे, देखो द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। देखो आपने यदि क्लास पढ़ा होगा तो ये क्लास है, तो अब देखें इसको कैसे अलग करते हैं। देखो इसको हम गर्ल को अलग कर लें, एक वाक्य को अलग कर लें, हु इज स्टैंडिंग देयर, इसको हम अलग कर लिए, हु इज स्टैंडिंग देयर एक वाक्य हो गया, यहां से हमने ऐसा कर लिया, ये हो गया। अब इसको देखिए, अब यहां पर द गर्ल इज माई सिस्टर, तो हम यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। देखिए द गर्ल, अब उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब इज माई सिस्टर। अब कौन मेरी बहन है, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ी है, जो वहां खड़ी है वो लड़की मेरी बहन है। तो ये क्लास में है, तो देखो यहां पर भी दो सेंटेंस हो गए। अब ऐसा नहीं करना है, तो आप देखिएगा कि वाक्य को तोड़िएगा और तोड़ने के बाद में कोशिश कीजिएगा समझने का। अब यहां पर दो वाक्य, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ी है, इज यहां द गर्ल, यहां पर द गर्ल इज माई सिस्टर, ये दो वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमारा आर्टिकल का नंबर फिक्स है, हमारा आर्टिकल का नंबर कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले है, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, नाउन का पहले किया जाता है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ए और एन का प्रयोग किया है, बताया है। और ए और एन का प्रयोग हमेशा जो भी आर्टिकल है एक वचन के पहले किया जाता है, क्योंकि ए माने एक होता है, एन माने एक होता है। तो ए और एन का प्रयोग देखने के लिए मेरे इससे पहले जारी हुआ अगले वीडियो को देखिएगा। और निश्चित रूप से कि ये परीक्षा का समय है और हर बच्चे अंग्रेजी जानते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं। तो मेरा कहना यही है कि यदि थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे तो ये द का प्रयोग वो आसानी से कर लेंगे और द का प्रयोग करके अपना अंक अर्जित कर सकते हैं। और ए और एन का प्रयोग जो है पूर्ण रूपेण उच्चारण पर जाता है, साउंड पर जाता है, आवाज पर जाता है। जो जिसको पढ़ने आ गया, मैं इसके बाद जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जिसको पढ़ने में बच्चे गलती करते हैं, उसी गलती की वजह से वो आर्टिकल गलत करते हैं। तो उसकी सूची मैं बनाने जा रहा हूँ, बनाऊंगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे शैक्षिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।